बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टडी किया था। आज उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि एडिशन ऑफ एन वेक्टर्स कैसे की जा सकती है और उनका रिजल्टेंट क्या होगा और क्या स्टेप्स हैं जिनसे आप किसी भी वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स हों या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये कल वाली वही डायग्राम है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए और बी। इनको हमने पहले ऐड किया हेड टू टेल रूल से। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखा, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के सामने लाने वाला रिजल्टेंट। हमने तीनों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए। ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, आर का एक्स कंपोनेंट और आर का वाई कंपोनेंट। इसके बाद हमने देखा था कि इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आती है। हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एक फार्मूले से फाइंड की थी और बाद में उसकी डायरेक्शन फाइंड की थी। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आज डिस्क्राइब करना चाहते हैं एडिशन ऑफ एन वेक्टर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एडिशन ऑफ एन वेक्टर्स एन वेक्टर्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आप डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। लेट्स से आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं। लेट्स से ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये सेकंड वेक्टर है बी, ये थर्ड वेक्टर है सी और इसी तरह से बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास सोन। और लास्ट वेक्टर जो है वो हमारे पास है एन वेक्टर। हमने इनको ऐड करना है। तो हमने इस आर्टिकल से सीखा था, मेरविन के लिए वो एक इक्वेशन जो इसमें हमने ड्राइव की थी वो लिख देता हूँ। हमने देखा था रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आता है तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके। हमने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मालूम किया था आर एक्स, ए और बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके। फिर हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम किया था दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके, ऐसे किया था। और फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बराबर है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और फिर लास्ट पर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड की थी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। ये कल वाला हमारा आर्टिकल था। इसी को यूज़ करते हुए आज हमने एडिशन ऑफ एन वेक्टर डिस्क्राइब करनी है। एन वेक्टर्स के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी और एन वेक्टर्स हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा x component of the resultant will be equal to sum of all x component of the given vectors। ax फर्स्ट वेक्टर था a, इसके x कंपोनेंट को ऐड करें प्लस सेकंड वेक्टर आपके पास b है, उसका x कंपोनेंट ऐड कर दिया। थर्ड वेक्टर c है, उसका x कंपोनेंट ऐड कर दिया अप टू सो ऑन। लास्ट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को भी इसमें ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स अप टू सो ऑन। x component resultant के x component of the resultant vector is equal to sum of x component of all the given vectors and y component of the resultant is equal to sum of y component of all the given vectors. Now magnitude can be found by this formula. R is equal to rx square plus ry square। ये फार्मूला है, इससे आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इक्वल टू आर एक्स आपके पास है ए एक्स बी एक्स सी एक्स अप टू सो ऑन, इसका स्क्वायर कर लिए प्लस आर वाई आपके पास है ए वाई बी वाई सी वाई अप टू सो ऑन, इसका स्क्वायर कर लिया और होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
इस इन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। एंड डायरेक्शन कैन बी फाइंड फॉर डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry इज इक्वल टू ay by cy अप टू so on ओवर ax bx cx अप टू so on। तो ये फार्मूला आ गया इन तमाम वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें स्टेप जो आप यूज़ करते हैं नंबर 1, मैंने डायग्राम वही रहने दी है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि गिवन वेक्टर्स a और b थे और उनका रिजल्टेंट आया था r। हमने क्या किया था, गिवन वेक्टर a b के भी x और y कंपोनेंट फाइंड कर लिए थे और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके भी x और y कंपोनेंट मालूम कर लिए थे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं उनके x और y कंपोनेंट्स मालूम कर लें। नंबर 2 सेकंड स्टेप क्या था, हमने किया था रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बराबर होता है फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का x कंपोनेंट अप टू सो ऑन। कि अगर आपको रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मालूम करना है तो तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मालूम कर लें। तो हमने क्या किया, फाइंड x कंपोनेंट of resultant Rx by adding the x components of all the given vectors। तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मालूम कर लें। एंड नंबर 3 सिमिलरली फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट बाय एडिंग y components of all the given vectors। ठीक है, हमने रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मालूम किया था बाय एडिंग द y components of all the given vectors by adding all the y component of the given vectors up to so on। नंबर 4 स्टेप है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला था वो, r is equal to rx square plus ry square होल का स्क्वायर रूट। नंबर 5 जो स्टेप है हमारे पास वो है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाय this formula, and that formula is theta is equal to tan inverse
y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ये फार्मूला था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये आपके पास ये आर्टिकल आ गया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, वो ये है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर r इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप। आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके लिए रूल ये है, ये तो जनरल मैंने लिखा, तो जो रूल आपको बता रहा हूँ इससे आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव x, ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव x, ओरिजिन से आप पॉजिटिव y, ओरिजिन से डाउन नेगेटिव y। फर्स्ट क्वार्टर में x कंपोनेंट जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, और इस फर्स्ट क्वार्टर में जो y कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वार्टर की बात करें तो इधर x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और y कंपोनेंट इसमें अभी भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से मिलकर बन रहा है, तो इसमें x कंपोनेंट वो भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट वो भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो हमारे पास जो x कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और y कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में r इज इक्वल टू 4i प्लस 4j, आप देखो तो x कंपोनेंट कैसे पता चलेगा ये x कंपोनेंट है, क्योंकि i कैप लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था जिसके साथ i कैप लिखा होगा वो मतलब क्या होगा, x कंपोनेंट है। तो यहाँ पर x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट j की वजह से पता चला ये भी 4 है। मैंने देखा तो दोनों ही कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो आपका वेक्टर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप लिखेंगे सिंस वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so theta which is describing its direction is equal to is phase and that is equal to tan inverse y component over x component, y component over x component। 1 से 1 डिवाइड कर दें तो ये आ गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसकी डायरेक्शन है। सेकंड जिसमें जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से पूछा जाता है, ऐसे भी आ सकता था, ये पहला ऑप्शन कर लें। अब दूसरा ये हो सकता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ 4i कैप प्लस 4j कैप। इसकी डायरेक्शन फाइंड करें, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो देखें x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो वेक्टर तो सारी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। मैं ऐसे बना देता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और आपका वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है लेट से यहाँ पर कहीं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने डायरेक्शन फाइंड करनी है थीटा, थीटा क्या है और ये जो मैंने फाई फेज एंगल लिखा ये क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंस करना ज़रूरी है। मैं यहाँ से अगर देखूँ तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हमने कहा था द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज स्पेसिफाइड बाय एन एंगल विच द वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो डायरेक्शन बताएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रही है, यहाँ पर इस एंगल को कहते हैं फाई। अननोन एंगल है ये, पहले आप फाइंड कर लें फाई क्या है। फाई इज इक्वल टू, एंगल फाइंड करने का तरीका वही है टेन इनवर्स, और इस ब्रैकेट में आपने y और x कंपोनेंट रखने हैं लेकिन विदाउट देयर साइन, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव ये कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ साइन को इग्नोर करके उनकी मैग्नीट्यूड को लिखना है। तो यहाँ पर y कंपोनेंट 4, x कंपोनेंट भी 4, उसी तरह से ये आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा।
अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिंस वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें यहां से यहां तक 90 का एंगल बनता है, यहां से यहां तक 180 का एंगल बनता है, टोटल 180 का एंगल बनता है। तो 180 तो नहीं है, ये तो 180 से 5 माइनस करेंगे तो फिर आप यहां पर आएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। टोटल एंगल यहां से यहां तक 180 का बन रहा था, लेकिन हमारी डायरेक्शन सिर्फ यहां तक है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन सिर्फ यहां पर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल में से वो माइनस कर देंगे जो नेगेटिव एक्सिस के साथ बन रहा है, वो 5 था और वो हमने फाइंड किया 45 है। 180 माइनस 45 तो 135 आ गया। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लिहाज से। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू -4i कैप -4j कैप। दोनों कंपोनेंट ही उसने नेगेटिव दे दिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव है, तो वेक्टर कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पहले तो देखते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है फाई। अब पहले फाई फाइंड कर लें, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट 4 ओवर एक्स कंपोनेंट वो भी 4। अब मैंने माइनस दोनों को इग्नोर कर दिए। मैंने पहले बताया था जब आप फाई फाइंड करते हैं, अननोन एंगल फाइंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर साइन कंसर्न नहीं होता। तो यहाँ से ये भी 45 डिग्री के बराबर आ गया, और सिंस वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 90, 180 और 180 में ये ऐड करेंगे 5, तो फिर आप यहां तक आएंगे 180 प्लस 5, 180 प्लस 45, 225, ये इसकी डायरेक्शन है 225 डिग्री। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम ये हो सकता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर 4i कैप माइनस 4j कैप। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो आपका वेक्टर कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है 360, और ये जो एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल फाई है। आप इसको पहले फाइंड कर लें, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट 45 डिग्री। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज सेंस में है। जो एंगल डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये एंगल जो है वो डायरेक्शन नहीं बता सकता। डायरेक्शन जो इसकी डिस्क्राइब होगी वो यहाँ से होगी, सिंस वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू, टोटल 360 था, इसमें से 5 माइनस कर दें, 360 माइनस 45 इज इक्वल टू 315 डिग्री। ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।